राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गरीबी में जैसे तैसे दोनों पति पत्नी अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही एक रात दोनों खाना खा रहे थे, तभी सीमा राजू से बोलती है, सुनिए जी, हमारे पास गाय खरीदने के लिए लगभग 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ कि कल ही हमें गाय खरीदने के लिए जाना चाहिए। ठीक है सीमा, हम दोनों कल ही चलेंगे, लेकिन अभी ना जाने क्यों मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत खराब होगी। अरे शुभ शुभ बोलिए आप, कुछ नहीं होगा आपको। एक काम करते हैं, अगर कल आपको अच्छा लगेगा तभी हम चलेंगे। अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब लगी तो हम गाय लेने कल नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है सीमा, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी तबीयत सी खराब लग रही है। ऐसे ही अगले दिन राजू की तबीयत खराब हो जाती है। सीमा उन्हीं पैसों में से राजू को दवाई के लिए पैसे देती है और कहती है, अरे सुनिए, ये लीजिए पैसे और इन्हीं पैसों से आप अपने लिए दवाई ले लीजिए। अरे नहीं सीमा, इन पैसों को तो हमने गाय खरीदने के लिए रखा है। अगर इन्हीं पैसों से मैं दवाई ले लूंगा तो गाय कैसे लेंगे हम। देखो, सब कुछ समय पर हो जाता है। अभी जो चीज हमारे सामने है, पहले हमें वो देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दवाई लेने। ऐसे ही राजू डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते निकल जाते हैं, लेकिन राजू की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। धीरे धीरे सारे पैसे राजू की तबीयत में ही लग जाते हैं। ये सब देखकर राजू अपनी पत्नी सीमा से बोलता है, माफ करना सीमा, आज मुझे खुद पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुमने धीरे धीरे गाय खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे और वो सारे पैसे तो मेरे इलाज में ही लग गए। कोई बात नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर था, और वैसे भी वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। आपके और मेरे सोचने पर कुछ नहीं होता। कभी कभी तो ये लगता है कि शायद गाय खरीदने के लिए अभी ये सही वक्त नहीं है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। समय पर सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे राजू की तबीयत ठीक होने लगती है। अब राजू फिर से मजदूरी का काम करके पैसा जमा करना शुरू कर देता है। दोनों पति पत्नी मिलकर गाय खरीदने के लिए पैसा जमा कर लेते हैं। सुनिए, अब हम कल ही जाएंगे गाय खरीदने के लिए, क्योंकि महंगाई को देखते हुए हमें अपने जीवन यापन के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। आज के जमाने में मजदूरी करके कुछ भी नहीं होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सीमा। चलो कल सुबह तैयार हो जाना, कल हमें अपने घर एक लक्ष्मी लेकर आनी है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी साथ में गाय खरीदने के लिए एक व्यापारी के पास जाते हैं। भाई साहब, ये गाय आपने कितने की दी है? अरे ये गाय पूरे 25,000 की है। बहुत ही स्वस्थ गाय है। इसका दूध बड़ा ही लाजवाब है। अरे रोज कम से कम 5 लीटर दूध देती है, और तो और रोज बढ़िया गोबर देती है। दूध बेचने के साथ साथ बढ़िया बढ़िया उपले बना सकते हो तुम। मेरी गौशाला की ये सबसे बढ़िया गाय है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन 25,000 कुछ ज्यादा नहीं है? अगर लेने देने की बात करें तो आप मुझे ये गाय 10,000 में दे सकते हैं क्या? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? गाय लेने आया है या फिर कुत्ता? अरे इस गाय की कीमत बहुत ज्यादा है। दूर दूर से लोग ऐसी ही गाय लेने आते हैं। आपके पास कम दाम में कोई गाय है क्या? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। तुम बिना बात के यहाँ आकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। वो व्यापारी गुस्सा हो जाता है। राजू और सीमा दोनों किसी दूसरे व्यापारी के पास जाते हैं। भाई साहब, ये सफेद वाली गाय आपने कितने की दी? अरे भाई साहब, इस गाय का दाम 20,000 रुपए है। ये गाय बहुत ही बढ़िया दूध देती है और इसका दूध पीकर हर रोगी निरोग हो जाता है। साथ ही साथ गाय बहुत ही स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है इसके अंदर। भाई साहब, दाम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्या? अरे भाई साहब, तुम गाय लेने आए हो, यहां दाम ऊपर नीचे नहीं होते। लेना हो तो पैसे दो और गाय ले जाओ। गाय के इतने ऊंचे ऊंचे दाम सुनकर सीमा और राजू के कान खड़े हो जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के पास आकर आपस में बातचीत करने लगते हैं।
गाय तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें। वही तो बात है ना सीमा, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कोई भी यहाँ पर 1,000 रुपए भी गाय के ऊपर कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने सोने के झुमके गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आऊं और उन्हीं पैसों से हम 25,000 वाली गाय खरीद ले। जैसे जैसे हमारे पास पैसे आएंगे वैसे वैसे मैं अपने झुमके वापस ले आऊंगी। नहीं नहीं सीमा, खबरदार, जो तुमने अपने झुमके गिरवी रखने का सोचा भी तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। लगता है कि आज भी गाय खरीदने का सही समय नहीं है। दोनों पति पत्नी वहां से अपने घर की ओर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। उस आदमी के साथ एक गाय थी जिसके 5 पैर थे। वो गाय दिखने में थोड़ी सी अजीब थी। वो आदमी उन दोनों से कहता है, भाई साहब, सुना है आपको गाय खरीदनी है? हाँ भाई साहब, मुझे एक गाय खरीदनी है। देखिए, मेरे पास एक गाय है। यह गाय बहुत अच्छा दूध देती है, लेकिन बस एक कमी है कि उस गाय के 5 पैर हैं, जिनमें से 3 पैर उसके अपाहिज है। क्या वो गाय अपाहिज है? रहने दीजिए, मुझे 5 पैर वाली गाय नहीं चाहिए। भले ही वो गाय 3 पैर से अपाहिज है और उसके 5 पैर है, लेकिन दूध तो अच्छा देती है ना। भाई साहब, आप बताइए कितना दाम लेंगे आप उस गाय का? बहन जी, ज्यादा नहीं, बस 2,000 आप दे दीजिए। कोई बात नहीं भाई साहब, आप 2,000 रुपए ले लीजिए और हमें ये गाय दे दीजिए। भले ही इस गाय में कमी हो, लेकिन दूध तो अच्छा देती है ना। सीमा 2,000 रुपए देकर वो 5 पैर वाली गाय खरीद लेती है। राजू और सीमा दोनों वो गाय लेकर अपने घर की ओर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है और वो औरत राजू और सीमा से बोलती है, हे भगवान, अरे कौन सी गाय खरीद कर ले आए तुम दोनों? अरे इस गाय को तो कोई भी खरीदना ही नहीं चाहता था। ठग लिया उस आदमी ने तुम दोनों को। कोई बात नहीं बहन जी, अब जो है वो यही है हमारे लिए। अरे अभी भी वक्त है, जहां से लाए हो वहीं ले जाकर इस गाय को वापस कर दो। किसी काम की नहीं है ये गाय। अरे एक तो ये गाय दिखने में ही इतनी अजीब सी है, इसका दूध पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम इसी गाय को अपने घर में रखेंगे और अब से ये गाय हमारे लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तो आइंदा आप दोबारा कभी इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिएगा। लोगों की बातें सुनकर राजू और सीमा दोनों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो दोनों फिर भी उस 5 पैर वाली गाय को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो गाय बहुत सारा गोबर कर देती है और उसके गोबर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। सीमा और राजू दोनों किसी तरह से वो गोबर साफ करते हैं। उन दोनों को आसपास के लोग देखकर बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे। अरे वाह, क्या दिन आ गए हैं राजू और सीमा के। अरे इस अपाहिज 5 पैर वाले गाय का गोबर उठा रहे हैं। इस गाय के गोबर की बदबू से तो जीता जागता इंसान मर जाए। ना जाने ये दोनों कैसे इसकी गंदगी साफ कर रहे हैं। अरे दोनों पति पत्नी गरीब है ना। अरे 20 से 25,000 की महंगी गाय नहीं खरीद सकते ये दोनों, तभी तो इन्हें ये अजीब सी 5 पैर वाली गाय मिली है। कहते हैं ना, जितना चीनी डालोगे उतनी ही मीठी खीर मिलेगी तुम्हें। ऐसे ही रात को